तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ाई 2 दिनों से कर रहे हैं। इन 2 दिनों में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ प्रॉपर्टी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जिसमें डाइपोल पर लगने वाला फोर्स, डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क और डाइपोल को रोटेट कराने का वर्क, ये तीनों केस आपको हम बताए हैं। अब आज उससे आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। यही हम लोग पढ़ने आए हैं। तो कुल मिला के हम लोग को पढ़ना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? हम लोग बहुत समय से इसका पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी मेन बातें यह है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का जो होता है वह उस वर्क के बराबर होते हैं जो वर्क उस सिस्टम का पोजीशन बदल दे, कॉन्फ़िगरेशन बदल दे या सिस्टम को असेंबल कर दे। डाइपोल में भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि द वर्क डन इन असेंबलिंग system of two equal and opposite point charges which were initially at infinite separation in electric field is called potential energy। अभी जो हम बोले हैं इसमें यह बताएं कि डाइपोल में तो दो चार्ज होता है, दोनों एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये दोनों चार्ज शुरू में इन्फिनिटी पर था, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे दोनों चार्ज को और 2a डिस्टेंस पर रख देंगे। ऐसा करने के बाद या इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वही वर्क डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वहीं पर आप जो हेडिंग दिए हैं उसी में नीचे स्टेटमेंट है एक, उसको लिखिएगा। द work done in assembling system of two equal and opposite point charges which were initially at infinite separation is called electric potential energy of dipole। लिख दिए। अब इसी के नीचे वहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is kept in uniform field E as shown in figure। यहां पर एक फिगर है, सब लोग देखिए। यह है यूनिफॉर्म फील्ड और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से। यहां पर इसका माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। पी वेक्टर यही है, यह एंगल थीटा है। इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। That is the work done in assembling system of two equal and opposite point charges in electric field from infinity is called potential energy of dipole। तो यही वर्क हम लोग को निकालना है। निकालेंगे हम लोग। निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कई स्टेप में डाइपोल को बनाएंगे।
इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अभी रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है। तो हम लोग अभी यह पढ़ेंगे या यह कैलकुलेट करेंगे कि ऐसा डाइपोल जो शुरू में इन्फिनिटी पर था, वहां से ला करके यहां पर रखेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो कितना वर्क करना होगा, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको कई स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप देखिए, यह यूनिफॉर्म फील्ड है। इस फील्ड में हमको वैसा ही डाइपोल बनाना है, वैसा ही डाइपोल तैयार करना है। तो बारी बारी से हम लोग काम करेंगे। डाइपोल में दो चार्ज होता है, तो पहले एक चार्ज को ले आते हैं। कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग यहां ले आते हैं। किसी को भी ला सकते हैं, प्लस या माइनस। तो अभी हम माइनस को ला रहे हैं और उस माइनस चार्ज को यहां पर रख रहे हैं। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। इस चार्ज को कहां से लाए हैं? इन्फिनिटी से। कहां पर रखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना वर्क होगा हम लोग को निकालने आता है। वर्क के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, यहीं पर लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो वर्क बराबर तो हम लोग पढ़ के आए हैं, चार्ज V फाइनल माइनस V इनिशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क तो इसी रिलेशन से निकलता है। अब देखिए आगे, यहां जो आप V इनिशियल लिखे हैं, यानी चार्ज शुरू में कहां पर था? तो शुरू में आप कहां से लाए हैं? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। यहीं पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, एट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल के वैल्यू 0 होता है। इन्फिनिटी की बात समझ गए। अब देखिए फाइनली कहां लाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल होता है तो हम लोग जानते हैं, कई बार आपको बताए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल होगा वही यहां रखेंगे, V फाइनल रख देते हैं। यहीं से देखिए वर्क बराबर, आप कौन चार्ज को लाए हैं? माइनस क्यू को। तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू। V फाइनल V हो गया, V इनिशियल 0। इस वर्क को हम लोग ऐसे लिखेंगे W2 इक्वल्स माइनस क्यू इंटू V। इस फॉर्मूला में जो V है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू है। यहीं से लिख देते हैं वेयर, यह जो भी आप देख रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल तो होता ही है। चलिए हम लोग एक चार्ज को ले आए, W1 है, पहला चार्ज को लाए, वर्क कितना होगा निकालना। लेकिन डाइपोल में तो दो चार्ज होता है, एक प्लस क्यू भी होता है। अब प्लस क्यू को लाएंगे और देखेंगे कि उसको लाने में कितना वर्क करना होगा। उसको भी कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। कहां पर रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तब वह सेकेंड स्टेप देखिए। इसको याद रखेंगे कि हम लोग को फाइनल डाइपोल ऐसा ही चाहिए, इसी तरह से ध्यान रखिएगा। कुछ देर के बाद हम फिर फिगर बना के बताएंगे आपको।
स्टेप 2, अब तो प्लस चार्ज को लाना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू फ्रॉम, कहां से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इन्फिनिटी से फील्ड में लाना है। तो वर्क कितना होगा, फिर वही लिखेंगे, वर्क डन बराबर चार्ज कितना है प्लस क्यू, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये जो प्लस क्यू चार्ज आप लाइएगा उसको कहाँ रखिएगा, हम लोग जानते हैं डाईपोल में जो दो चार्ज होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। तो आप जब प्लस चार्ज को लाएंगे तो उसको इस माइनस चार्ज से 2a डिस्टेंस पर रखना होगा। रख देते हैं, देखिए यही है प्लस चार्ज, प्लस क्यू यहां से कितना डिस्टेंस पर है ये भी हम लोग जानते हैं, दैट इज 2a। अब जब प्लस क्यू चार्ज को आप यहां लाएंगे तब देखिए जिस पॉइंट पर आप लाए हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल तो होगा ही, साथ साथ यह माइनस चार्ज भी यहां पर पोटेंशियल जनरेट करेगा। प्लस क्यू चार्ज को आप जहां रखे हैं वहां पर दो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, दूसरा पोटेंशियल जो पहले से चार्ज है उसके कारण होगा, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फाइनल पोटेंशियल में दो दो वैल्यू लिखेंगे हम लोग इस तरह से, देखिए लिख रहे हैं W2 इक्वल्स प्लस क्यू, अब फाइनल में ऐसे V प्लस V1 माइनस 0। यह V और V1 दो अलग अलग पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है और दूसरा पॉइंट चार्ज का है। नीचे लिख देते हैं वेयर, यह जो देख रहे हैं V, दिस इज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आप लिखे हैं V1, दिस इज पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू चार्ज जो पहले से यहां पर है। पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है ये हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं, यहां पर लिख के आपको बताते हैं। जैसे देखिए यह क्यू चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालिएगा तो V बराबर होता है KQ बाई आर के। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहां पर अगर आप निकालेंगे तो इसी रिलेशन से निकालेंगे, उसको भी लिख लेते हैं। ये जो V1 है, V1 के बारे में यह बताए, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V1 बराबर माइनस के, चार्ज है Q और डिस्टेंस है 2a। माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि यह माइनस चार्ज का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस चार्ज का प्लस में होता है, माइनस चार्ज का माइनस में होता है। तो आप प्लस क्यू को बाद में लाए हैं, जहां पर लाए हैं वहां पर माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल बनाएगा, उसका वैल्यू वही है। चलिए ये दोनों जान गए, अब ये वैल्यू यहां रखिए, यहीं से देखिए W2 इक्वल्स प्लस क्यू, और इसमें देखिए V प्लस V1 का वैल्यू यही लिखना होगा जो माइनस में है, तो यहां पर माइनस के Q बाई 2a। अब इस Q से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 बराबर Q इंटू V माइनस ये Q से इसमें मल्टीप्लाई के और Q बाई 2a, यही आएगा। नेक्स्ट अब ये जो इक्वेशन आ गया है W2 का, इसको हम लोग कुछ आसान इक्वेशन में बदल देंगे। उसको बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग को करना है, वह क्या है सो देखिए, इसमें 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड कर दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्यों किए हैं उसका जवाब नीचे वाले लाइन में आपको मिलेगा, W2 बराबर Q इंटू V माइनस, अब देखिए इसमें इस Q और 2a को एक जगह लिख देते हैं, बाकी को एक जगह लिखिए, Q
के क्यू बाई 2a का होल स्क्वायर। 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम किए, ऊपर वाले 2a को q के साथ लिख दिए, यह 2a इसमें स्क्वायर कर दिए। अब आगे देखिए, ये जो देख रहे हैं यह क्या है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। यही पॉइंट चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। इसको और यह जो लिखे हैं इसको ध्यान से देखिए, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी ये जो पूरा हम लिखे हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ माइनस क्यू चार्ज के कारण बन रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और यह जो लिख रहे हैं Q इंटू 2a, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहीं पर इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं सेंस Q इंटू 2a बराबर होता है डाइपोल मोमेंट P। और ये जो लिखे हैं कि Q बाई 2a का होल स्क्वायर, यह बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वैल्यू हम लोग पॉइंट चार्ज में पढ़े हैं, डाइपोल में पढ़े हैं, उसको यहाँ रख दीजिए। तो यहीं से लिखेंगे देयरफॉर W2 बराबर हो जाएगा Q इंटू V माइनस, इस पूरे के जगह पर P आएगा और इस पूरे के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगी। यहीं पर यह हो गया P। तो माइनस क्यू चार्ज को लाए तो यह वर्क करना पड़ा, प्लस क्यू चार्ज को लाए तो यह वर्क करना पड़ा। लेकिन अभी भी डाइपोल वैसा नहीं है जैसा हम फिगर अभी मिटाए हैं उसमें था। अब वैसा डाइपोल बनाना होगा। इस सब को लिखिए, अब वैसा डाइपोल बनाते हैं। माइनस क्यू को लाए वर्क निकाले, प्लस क्यू को लाए वर्क निकाले। थोड़ा प्रोसेस लंबा था लेकिन निकाले। अब हम लोग को कैसा डाइपोल चाहिए, यहां कैसा बनाए हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। यहां देखिए हम ऐसा डाइपोल बनाए, वर्क निकाल लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को जो डाइपोल चाहिए वह ऐसा डाइपोल था, देख लीजिए अभी थोड़ा देर पहले जो फिगर मिटाए हैं उसमें डाइपोल ऐसे बनाए हुए थे, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। शुरू में जब हम लोग आज क्लास शुरू किए उस समय डाइपोल यही था। ऐसा डाइपोल बनाना होगा। अभी हम लोग के पास यह डाइपोल है, इसका पी वेक्टर दिखाइएगा तो इधर होगा। इस डाइपोल को ऐसा डाइपोल बनाने के लिए हम लोग को रोटेट कराना पड़ेगा, यानी यह जो डाइपोल बनाए हैं इसको घुमाना पड़ेगा। और रोटेट कराने में भी वर्क होता है, उस वर्क का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, रोटेट कर देते हैं। यहीं पर लिखेंगे स्टेप 3 में वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। और रोटेट कैसे से कैसे कर रहे हैं सो देख लीजिए। रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम, शुरू में डाइपोल ऐसे ही है, अब बाद में ऐसे है। तो शुरू में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। और बाद में आप देख रहे हैं थीटा बन गया। तो हम लोग कहां से कहां रोटेट कराएं, 0 डिग्री से थीटा। यही लिखेंगे यहां पर 0 डिग्री टू थीटा। अब यह वर्क कितना होता है कल ही पढ़े थे,
वर्क W बराबर कल बताए थे P cos θ1 माइनस cos θ2 के, यही हम लोग पढ़े थे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वर्क बराबर हो जाएगा P cos, कहां से घुमाए हैं 0 डिग्री, माइनस cos θ, और इसको सोल्व कीजिएगा तो यह हो जाएंगे W3 इक्वल्स P1 माइनस cos θ। तो फाइनली हम लोग ऐसा डाइपोल बना लिए, ये पहले बनाए थे और यह अभी इस पोजीशन से इस पोजीशन में गए हैं। फर्स्ट स्टेप में माइनस चार्ज को इंफिनिटी से लाए थे, दूसरा स्टेप में प्लस चार्ज को इंफिनिटी से लाए थे, और तीसरा स्टेप में डाइपोल को घुमा घुमा दिए, रोटेट कर दिए। टोटल वर्क हम लोग कितना किए, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहीं पर हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क। नाउ टोटल वर्क जब देखिएगा तो W इक्वल्स W1 प्लस W2 प्लस W3, सभी वर्क का वैल्यू नोन है, यहां पुट कर दीजिए। वर्क इक्वल्स W1 थोड़ा देर पहले निकाले थे माइनस क्यू भी, W2 देखिए लिखा हुआ है क्यू भी माइनस पी, W3 अभी निकाले हैं P1 माइनस कॉस थीटा। इसको सोल्व करने से जो वर्क आएगा वही वर्क डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहीं से लिखेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क तो निकाल ही रहा है, सोल्व कीजिए उसको। W इक्वल्स दिखाई दे रहा है माइनस क्यू भी से प्लस क्यू भी कट जाएगा, यानी शुरू वाला दोनों टर्म कट जाएंगे, यह रह जाएगा, क्या रह गया माइनस पी। अब उधर देखिए इस पी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस पी माइनस पी कॉस थीटा। इस प्लस माइनस पी से प्लस पी कट जाएगा और सिर्फ यही बच जाएगा, यहीं से W बराबर लिखेंगे माइनस पी कॉस थीटा के। ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द डाइपोल in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहीं से लिखेंगे डेट इज पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर होता है वर्क के, और वर्क का वैल्यू हम लोग निकाले हैं माइनस पी कॉस थीटा के। कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यहीं से कैलकुलेट होता है। थीटा के वैल्यू बदल जाने से पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू बदलेंगे। ये सबको लिखिए, कुछ फिगर है छोटा छोटा उसको यहां पर बना के आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पर 3 फिगर हम बनाए हैं जिसको आप सब लोग देखिए ध्यान से, -q +q। पहला फिगर में देखिए, पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ थीटा 90 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 होता है। इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अभी जो आप रखे हैं ऐसे रखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0। इस फिगर में देखिए, पी और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, थीटा बराबर 0 डिग्री। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा -p cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है और यहां से आ गया -p। नीचे वाले फिगर में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे -p cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री हम लोग जानते हैं -1 होता है और यहां से यह p होगा। इन सब के अलावे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब का केस रहेगा तो यहां से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पोटेंशियल एनर्जी आपको डाइपोल का आज पढ़ाए हैं। हम उसमें सिर्फ इक्वेशन नहीं बताए हैं, इक्वेशन को डेरिवेशन करके आपके सामने लाया गया। यह डेराइव्ड इक्वेशन है जिसको डेरिवेशन करके प्रूव किए जाते हैं। ये सब लिख लीजिए। आज यहीं तक। अब कल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे हम लोग।